शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, आज एक बड़ी दिलचस्प वीडियो है जो मैं आपको इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से और वैक्सीन के हवाले से करना चाह रहा हूँ। मेरे पास कुछ अरसे से सवालात आ रहे थे, मैंने सवालात को इकट्ठा किया और उनसे मैंने फिर सवालात का मैंने एक तकरीबन 250-300 सवालात थे, जिनमें से चंद एक को मैंने इस तरह से इकट्ठा किया कि उसमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आ जाए, क्योंकि वो तकरीबन मिलते जुलते सवालात, उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ। मगर मैंने कोशिश की कि मैंने चंद एक सवाल उसमें से नोट किए हैं जिनका तकरीबन मकसद वही है जो इतने सवालात किए गए हैं। वो कुछ मुझे डायरेक्टली आया, कुछ मतलब बहरहाल मुझे तकरीबन 250 से 300 सवालात थे। उनमें से बड़े अजीब-ओ-गरीब और दिलचस्प सवालात हैं, मगर उसमें इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे अंदाज़े के मुताबिक अगर मैं इन सवालों के जवाब दे दूँगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको तकरीबन आपके जहन में कोविड के हवाले से या वैक्सीन के हवाले से कोई भी सवाल है तो मुझे ये लगता है कि आपको इसके बाद किसी सवाल जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोविड के हवाले से पढ़ सकती है, हो भी सकती है, किसी के जहन में कोई भी सवाल आ सकता है, वो मुझसे कर भी सकता है। इनबॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। मगर मुझे उम्मीद है कि जितना कि मैंने जो सवालात के मुताबिक इसको सम अप करके मैंने जो सवालात इकट्ठे किए हैं, बड़े दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव सवालात हैं। और उसके बाद मैं फिर एक तज्ज़िया पेश करूँगा। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कोशिश करनी है कि ये जितनी इन्फॉर्मेशन है दूसरों तक पहुँचनी चाहिए। कोशिश किया करें कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, कोई भी हो, किसी की भी वीडियो हो, मेरी नहीं, किसी वीडियो अच्छी लगे, उसको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। उसकी अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचना, इल्म फैलाना या बात जो किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो, इसका बहुत ज़्यादा इसका एक समझ लें कि ये कार्य सवाब भी होता है और सदका जारिया भी होता है। ऐसी चीज़ें ख़ास तौर पे जो इंसानी नुक्ता नज़र से बहुत अच्छी हों, जो इंसान की सेहत के हवाले से हो। ऐसा बिल्कुल कंजूसी नहीं करते इस बार मामले में। अक्सर मैंने देखा है कि वो बड़ी सिंपल सी अजीब सी वीडियो होती है। कोई पॉलिटिक्स पे किसी ने अगर कोई उसको वो डायलॉग बोल दिया है, मजाक कर दिया है, तो वो लोग ना सिर्फ शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं और बाकायदा फिर फ़ोन करके बताते हैं कि भाईजान मैंने एक वीडियो भेजी, देखे बड़ी कमाल किस्म की वीडियो है। हालांकि होता क्या है, या तो वो फेक होती है या बाद में पता चलता है कि जी वो जस्ट एक जोक थी। बहरहाल मकसद मेरे कहने का ये है कि वो अगर कर सकते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो मैं सवालात आपको थोड़ा सा पहले पढ़ के बता देता हूँ और आपको उसकी फिर मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कोशिश करूँगा जी इसको मैं बड़े शॉर्ट टाइम में ख़त्म करूँ। सबसे पहला सवाल है जी, कोरोना वायरस है भी कि नहीं। दूसरा सवाल है जी, कोरोना वायरस आखिर है क्या। बड़े दिलचस्प सवाल आते हैं, आगे मैं आपको बताता जाता हूँ, आप सुनिएगा ज़रूर। कोरोना वायरस फ्लू है या चेस्ट की बीमारी है, मतलब ये बीमारी का मतलब है क्या, कौन सी बीमारी है। कोरोना वायरस की सूरत में कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेस्ट फिजिशियन के पास या फिजिशियन के पास या किसी और डॉक्टर के पास। कोरोना वायरस कब अटैक करता है। कोरोना वायरस जानलेवा है या फैलने वाली बीमारी है, इसकी थोड़ी सी वजाहत फरमा दें। अच्छा, इसके असरात कितने दिन रहते हैं, इसकी अक़साम कितनी हैं, हर किस्म के लिए क्या अलग अलग वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन लगवाने के नुकसानात क्या हैं, वैक्सीन कौन सी लगवानी चाहिए, वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा क्या है, कोरोना का इलाज दरियाफ्त हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक, अगर हुआ है तो कहाँ और कौन सा, कौन से मरीज़ों को कितनी उम्र में वैक्सीन लगनी चाहिए, कितनी उम्र तक लगनी चाहिए, और कौन कौन सी बीमारी में नहीं लगवानी चाहिए, कौन सी बीमारी अगर हो तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है। वैक्सीन लगवाने के बाद एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी, कौन सी वैक्सीन बेहतरीन है, वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड ना होने के चांसेस कितने हैं और होने के चांसेस कितने हैं। मैं इसका सम अप करके लुबलबा भी बताऊंगा और आपको असल बात भी बताऊंगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा मुख्तसर सा जवाब देता हूं सवालों का। अच्छा, कोरोना वायरस है भी कि नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी को बहाम होना चाहिए कि कोरोना वायरस मौजूद है। इस बात को बिल्कुल अब ख़त्म कर दें। बड़ी मुज़हिका खेज़ लगती है कि जब ये लोग पूछते हैं जी कोरोना वायरस है भी कि नहीं। हम मेडिकल लाइन में हमने लोगों को मरते देखा अपनी आँखों के सामने। आपकी बड़ी मेहरबानी कभी इस तरह के सवाल ना किया करें। हमारे डॉक्टर्स हजरात, हमारा बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब, हमारे बहुत सारे ऐसे जो हमारे साथ थे आज नहीं है, कोरोना वायरस का शिकार होकर फौत हुए। काइंडली ऐसा सवाल ना किया करें, दिल दुखता है। कोरोना वायरस आखिर है क्या। कोरोना वायरस एक वायरस है, बीमारी है।
एक पैराडेमिक है, पूरी दुनिया में चल रही है। बहरहाल कोरोना वायरस फ्लू है या चेस्ट की बीमारी है, बहरहाल ये समझ लें कि ये एक वायरस है जो फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। शुरू फ्लू से होता है, खांसी से हो सकता है, बुखार से हो सकता है, छींक से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। और ये किसी को छींक से भी ठीक हो सकता है, किसी को ये बहुत ज़्यादा आगे मामला इसके ख़राब भी हो सकते हैं। वो वायरल लोड पे डिपेंड करता है, आपको इम्यूनिटी लेवल पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि आप आपका जो उस वक्त तरीक़ाकार या उसको फौरी तौर पे इसका आपका रिस्पॉन्स क्या है उसके ख़िलाफ़, ये चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका कितना नुकसान हो सकता है। कोरोना वायरस जानलेवा बीमारी और फैलने वाली है क्या? बिल्कुल जी, जानलेवा भी है काफ़ी हद तक, और फैलने वाली तो है ही है, एक से दूसरे को लग रही है, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में, इसीलिए तो शोर मचा हुआ है। इसके असरात कितने दिन रहते हैं? अगर एक मरीज़ इसको रिकवर कर ले, इसके असरात थकावट की सूरत में, नकाहत की सूरत में, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें ये बाज़ औक़ात 6 माह से 9 माह, और कुछ मैंने मरीज़ ऐसे भी देखे हैं जिनको साल तक वीकनेस रही है। पिछले साल जब ये शुरू हुआ तो उनको हुआ, और अभी तक वो उसमें प्रॉब्लम में है, उनको वीकनेस है। इसकी अक़साम कितनी है? अक़साम इसकी बहुत सारी इस तरह हैं। इस वायरस की तो जो कोरोना वायरस है वो तो एक वायरस अपनी जगह पे, वो तो हकीकत है। और ये वायरस कितनी शक्लों में हमारे सामने आ रहा है, वो उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुख्तलिफ़ शक्लों में आया है। और अगर एक आम वायरस है तो उसने अगर किसी को कम नुकसान पहुंचाया है तो किसी को इम्यूनिटी लेवल अच्छा होने के बावजूद ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। इसलिए इसकी हर किस्म के लिए क्या अलग वैक्सीन है? ऐसा नहीं है। वैक्सीन जितनी भी बन रही है, जो अभी तक जिस पर तजर्बात हुए हैं, वो तकरीबन सारी एक किस्म की है, वो वही लग रही है। मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद ये, क्योंकि बड़ी लंबी बहस हो जाएगी वैक्सीन के बारे में, मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास इकट्ठी हुई है कि मैं वो देना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह स्पेशल किसी वीलॉग में करूँगा। वैक्सीन लगवाने के नुकसानात क्या हैं? वैक्सीन लगवाने का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदा है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ वो एक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जिसका चंद लोगों में नुकसान उसका सामने आया था, मगर उसको क्योंकि वो बड़ी मिकदार में बन चुकी थी, वो लग रही है लोगों को। मगर अगर आप ये समझ लें कि 100 लोगों को या 1000 लोगों को लगी हो, और उसमें से आप बल्कि 1 लाख लोगों में से कहीं 1 लाख लोगों में से अगर एक बंदे या 2 बंदों को नुकसान पहुंचा है, उसकी बहुत सारी और वजूहात भी हो सकती हैं। बहरहाल एस्ट्राजेनेका के हवाले से मैं मतलब बता सकता हूं कि लगवाएं, ज़रूर लगवाएं, मगर उसके हवाले से वो क्योंकि मुतनाज़ा थोड़ी सी है, मगर मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि ना लगवाएं। वो हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद है, वो लगवानी चाहिए। वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा क्या है? वैक्सीन लगवाने का भाई बहुत फ़ायदा है। आप प्रोटेक्शन हो जाती है आपकी, आप बहुत खतरा से बच जाते हैं। आप जहां आप ये समझ लें कि अगर आपके हाथ में अगर आपके पे कोई दुश्मन हमला करता है और आपके हाथ में कुछ भी ना हो, और अगर आपके हाथ में कुछ हो तो कितना फ़र्क है। अच्छा, कोरोना का इलाज दरियाफ्त हुआ है कि नहीं? अगर हुआ है तो कहाँ और कौन सा? कोरोना अभी तक जिसको ट्रीट कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स हज़रात पाकिस्तान में या दुनिया में, वो कोरोना वायरस का इलाज नहीं कर रहे हैं। वो कोरोना वायरस से जो नुकसान होता है, फ़र्ज़ करें कोरोना वायरस ने अटैक किया आपके चेस्ट पे, लंग्स पे, तो ऐसा करते हैं कि एक तो आपको जो लंग्स की इन्फेक्शन है उसका ट्रीट करते हैं, और उसके अलावा आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करते हैं। कोरोना वायरस के लिए कुछ नहीं करते, वो कोरोना वायरस के आपके अंदर जो नुकसान है उसको बेहतर करते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि कोरोना वायरस का इलाज को दरियाफ्त हुआ है कि नहीं? कोरोना वायरस का इलाज अभी आई थिंक कोई इसको 24 घंटे इस खबर को ब्रेक हुए नहीं हुए। एक खबर है कि ऑस्ट्रेलिया में एक इंजेक्शन तैयार हो चुका है जो 2023 में अवेलेबल होगा। अभी तक उस पर ट्रायल जारी हैं, किए गए हैं और सक्सेसफुल भी है। उसकी जो हमारी मार्केट में जब वो आएगी तो वो 2023 में आएगा। जो कोरोना वायरस का प्रॉपर इंजेक्शन अभी तक जो तैयार हुआ है, जो कि अभी सिर्फ बताया गया है, अभी उसके हवाले से ख़बर है, उसकी तहकीक तो कर ली गई है, उसके हवाले से एक वो कोरोना वायरस का डायरेक्ट इलाज है। अभी तक तो हम ये कह रहे हैं ना, कोरोना वायरस ने अगर किसी को कोई नुकसान किया तो उसका इलाज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कोरोना वायरस के हवाले से एक इंजेक्शन बनाया है। अच्छा जी, वैक्सीन बेसिकली ना ये बता दूं कि वैक्सीन जो है ना वो आपको प्रोटेक्ट करती है, वो आपके अंदर एक फ़ौज तैयार कर देती है जो कि कोरोना वायरस के अटैक से आपको ख़तरात से महफूज कर देती है। आपका जो लंग्स डिस्टर्ब होते हैं, आपको उसका नुकसान कम होता है, ये कह सकते हैं। अच्छा जी,
कौन से मरीज़ों को कितनी उम्र में कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। जहाँ भी आप जाएंगे किसी सेंटर में, चाहे प्राइवेट भी सेंटर में कुछ लगना शुरू हुई थी मगर वो अभी बंद है, कहीं भी किसी सेंटर में आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे वहाँ पे आपको सवाल जवाब करते हैं, वहाँ डॉक्टर मौजूद होते हैं, हुकूमत ने इंतज़ाम किया हुआ है। वहाँ पे वो मरीज़ की एज, उसकी बीमारी के मुतालिक पूछते हैं, उसके बाद वो वैक्सीन लगाते हैं। लिहाजा इस बात से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी सेंटर में जाएंगे वो ये नहीं कि इंजेक्शन भरेंगे तो आपको लगा देंगे, वो आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री लेते हैं। अगर कोई ऐसा मामला हो तो वो आपको उस बारे में तंबीह कर देते हैं, बता देते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो जाते जाएंगे, सिंज भरेंगे और इंजेक्शन लगा देंगे, वैक्सीन लग जाएगी, ऐसा नहीं है। ये हुकूमत ने बड़ी समझदारी की है। मैंने अभी तक तो देखा है सेंटरों में, आगे अल्लाह पाक इसमें आसानी करे और बेहतरी हो। किन लोगों को नहीं लगवानी चाहिए ये वहाँ पे सेंटर पे मौजूद डॉक्टर ही बताएगा आपको, मगर इस हवाले से मैं एक स्पेशल वीडियो करूँगा। वैक्सीन किस उम्र में, किस तरह की बीमारी में कितनी लगनी चाहिए, कितनी लगानी चाहिए, किसको उसमें, मतलब इस हवाले से मैं थोड़ी सी मैंने एक इन्फॉर्मेशन पूरी एक वो मैंने 2 पेज का मेरे पास वो रिसर्च टाइप ही है, मैंने अपने तौर पे की हुई है, मैंने अपने तजर्बा से, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो उस बारे में ज़रूर बताऊँगा। वैक्सीन लगवाने के बाद एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि नहीं। वैक्सीन लगने के बाद भी अभी तक आपको एहतियाती तदाबीर करनी है, क्योंकि किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में जब तक 60% से ज़्यादा लोगों को, तकरीबन 60 to 70% लोगों को जब लग जाती है तब आप आज़ाद हो जाते हैं। काफ़ी हद तक आपको वैक्सीन मास्क से या आम रूटीन लाइफ आप बसर कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान में अभी ये परसेंटेज बहुत कम है। लिहाजा आपको वैक्सीन के बाद भी एहतियात करनी चाहिए। कौन सी वैक्सीन बेहतरीन है। वैक्सीन सारी की सारी अच्छी हैं, इस हवाले से बिल्कुल आप परेशान ना हों। हमारी हुकूमत ने इस पे बहुत सारा काम किया है। जितनी वैक्सीन मंगवाई है अच्छी मंगवाई हैं, लगवाने से फ़ायदा है, इसका नुकसान बिल्कुल नहीं है। लिहाजा कोई भी वैक्सीन जो अवेलेबल हो आप लगवा लें, इस चक्कर में मत पड़ें, चॉइस के चक्कर में ना जाएं, आप वैक्सीन लगवाएं। अच्छा, वैक्सीन लगवाने के बाद कोविड ना होने के चांसेस कितने हैं और होने के चांसेस कितने हैं। भाई वैक्सीन आप ये समझ लें कि मैंने मतलब ये बार बार बात रिपीट हो रही है कि वैक्सीन आपके अंदर एक प्रोटेक्शन के लिए आपके अंदर एक फ़ौज तैयार कर देती है। अगर आप थोड़ी सी भी एहतियात करते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद और अपने आप को इम्यूनिटी लेवल के हिसाब से बेहतरीन रखते हैं, थोड़ा बहुत आप माशरे में जो SOPs का ख्याल रखते हैं, तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। और अल्लाह ना करे अगर उसका अटैक हो भी जाता है तो आपको वो नुकसान नहीं होने लगा जो जिस बंदे ने वैक्सीन नहीं लगवाई जो उसको होगा। लिहाजा इस हवाले से आप ये ज़हन में रखें। अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा सामा बड़े मुख्तसर से अल्फाज में इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा मुझे लग रहा हो रहा है कि जो वैक्सीन लगवा के भी, वैक्सीन ना लगवा के भी, मतलब मैं एक आम आदमी के लिए बात कर रहा हूँ। वैक्सीन अभी इंशाल्लाह उम्मीद है सबको लग जाएगी। अच्छा, वैक्सीन ये एक आपका एक आप समझ लें कि आपने अपने लिए एक हथियार उठा लिया है, अपने अंदर एक फ़ौज बना ली है, ताकि आपके अंदर अगर कोई वायरस अटैक करता है तो आपको उसका नुकसान ना हो। आपने बाकी असल बात जो है अपनी ग़िज़ा, अपनी वाक ये बेहतरीन रखनी है और आपने ग़िज़ाओं का ऐसा इस्तेमाल करना है। मैं आपको पूरी डाइट चार्ट बताऊँगा इंशाल्लाह किसी व्लॉग में, जिससे आपको करना ये होगा कि आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है, जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरत के तौर पे एक अपने आपके अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है जो किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ता है। जो भी बीमारी आती है आप वो उठ खड़ा होता है वो सिस्टम, तो आपने उसको ठीक रखना है। तो अगर आप अपनी रूटीन लाइफ थोड़ी सी भी बेहतरीन रखते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी हो, नासिर हो। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और हमें SOPs पे अमल करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला अपना सबको अपने हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला की ज़ात पाक सब पे करम करे, सबको बीमारियों से बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।